नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। समाजवादी मजदूर सभा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय पर किया गया। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता प्रेस वार्ता में गिनवाई। राहुल निगम वारसी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता मजदूरों के हितों में कानून पास होंगे। महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। और क्या क्या प्राथमिकताएं इंडिया गठबंधन की रहेंगी, समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बयान की। सुनिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा तमाम ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ, मजदूर नेताओं के साथ आज फिरोजाबाद में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में एक प्रेस वार्ता कर रही है, जिसमें वो वादा कर रही है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में देश की 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। और ये आरक्षण विधानसभा, हमारे घोषणा पत्र में इतनी सी चीजें हैं कि देश के हर नौजवान छात्र को लैपटॉप योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मजदूर हित में मनरेगा के तर्ज पे शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 पहले ही संसदीय सदन में लागू कर दिया जाएगा। परसिमन का इंतजार करे बिना ही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के जितने भी पद खाली पड़े हैं उन्हें भर दिया जाएगा। कन्याओं के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त है। गरीब रेखा से नीचे की महिलाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार में पूरी तरीके से निजीकरण और छटनी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पेंशन बंद की थी वो बहाल कर दी जाएगी। जितना भी हमारा मजदूर है उसके लिए 500 रुपए महीना श्रमिक सम्मान निधि से उसको दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सेना में जो अग्निवीर नीति को लाया है, इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा और सेना में नियमित पहले के तरीके से भर्ती शुरू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गों के साथ भी अन्याय किया है। उनको जो वरिष्ठता के आधार पर 60 साल रेलवे और रोडवेज में सुविधाएं प्राप्ति, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही उसको बहाल कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा फैसला है भूमिहीन किसानों का 2024 से जितना भी कर्ज होगा माफ कर दिया जाएगा। समाज की जो सबसे निचली दहलीज पे खड़ा है हमारा बेबस मजदूर, जिसे सुनता नहीं है, आज वो अपनी पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में फिरोजाबाद आया है। और उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को यही सबसे कमजोर विंग मजदूर उखाड़ फेंकेगा और अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनाएगा। मजदूरों को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर श्रमिक को श्रमिक सम्मान राशि 500 रुपए महीने देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन की पहली ही कैबिनेट मीटिंग में देश की 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। और ये आरक्षण विधानसभा, लोकसभा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पहला मिलिट्री फोर्स, पुलिस और सारे विभागों में लागू कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ फिरोजाबाद में लगभग एक ज्यादातर काम है और यहाँ के मजदूरों की स्थिति इतनी खराब है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। भाजपा भी पिछले काफी समय से यहाँ पे काफी भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है। अभी केंद्र की वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने अपने चंद उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये रुपया अगर देश के किसानों और गरीबों लगाते तो उनका कर्ज माफ हो जाता। इसीलिए इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही देश के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा और उन्होंने सिंचाई यंत्र लिए उस पर भी कर्जा माफ करेंगे। किसानों की समस्याओं को देखते हुए
इंडिया गठबंधन सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसान आयोग का गठन किया जाएगा, जो किसान हित और देश हित में होगा।